हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला का पहला। तो चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, आसान सा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया ध्यान दीजिएगा, शून्य ज्ञात करने के लिए बोला गया है और फिर उसका जांच भी करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग को काम क्या करना है, सबसे पहले जो भी द्विघात बहुपद दिया गया है उसको हम लोग उतार लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको उतार लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या निकालने के लिए बोलेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए बोला गया। तो कभी भी शून्य ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग अपने से क्या ले लेंगे, 0। अब हम लोग काम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में इसका गुणनखंड कर देंगे। और अगर इसका गुणनखंड करना है तो उसके लिए हम लोग को मध्य पद को विभक्त करना पड़ेगा। मध्य पद को विभक्त करने पड़ेगा मतलब जो बीच वाले पद है उसको तोड़ना पड़ेगा। चलिए ध्यान से देखिए, बीच वाले पद क्या है, -2x। ये -2x को तोड़ना पड़ेगा और उसको -2x को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, जो x स्क्वायर का गुणांक है उसको और लास्ट में जो नंबर है उसको हम लोग रफ में गुना करके देखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 और यहाँ पे क्या है -8। साइन को नहीं भी लीजिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8 गुना करके देखिए तो कितना आ जाएगा, 8 है का 8। रफ में सब काम करना है। अब दो संख्या वैसे खोजना है जिसको गुना करेंगे तो 8 आना चाहिए और वही दोनों संख्या को प्लस या माइनस करेंगे तो बीच वाला नंबर आना चाहिए। बीच में क्या है, -2 है तो -2 आना चाहिए। चलिए चेक कीजिए कौन कौन सा हम लोग नंबर लेंगे। अगर 2 और 4 को ले लेते हैं और गुना करके देखते हैं तो कितना आता है, 8। और यही दोनों संख्या को माइनस करके देखिए, जैसे प्लस करेंगे तब तो 6 आ जाएगा, लेकिन लाना क्या हम लोग का, -2 लाना है। तो माइनस करने से आराम से आ रहा है। चलिए माइनस करके देखिए, जैसे 2 - 4 करेंगे तो क्या बचेगा, -2। देखिए -2 तो आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पे लेटर क्या है, x है। तो सभी में हम लोग क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। सभी पद जितने भी पद रहेगा सभी में x ले लेंगे। अब ध्यान से देखिए -2x का हमारे पास मान आ गया। क्या मान आया, +2x और -4x। देखिए ये सब रफ में अगर आप लोग को तोड़ने आता है तो ठीक है, और नहीं भी आता है फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, आप लोग को बस कल कमेंट करना है, जहां पे समझ में नहीं आया वहां उसके लिए स्पेशल वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए अभी हम लोग जहां पे -2x है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, प्लस का 2x और -4x। बाकी बात को सेम उतारेंगे, इसलिए एक्स स्क्वायर को सेम कॉपी करेंगे और ये -2x की जगह हम देखिए ध्यान से क्या रखेंगे, +2x -4x। और लास्ट वाला को भी जैसा रहता है उसको वैसे उतार दिया जाता है और 0 को तो हमेशा उतारना ही है। अब आगे का स्टेप क्या होता है हम लोग का, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है उसको चेक करना और ये दोनों पद में क्या कॉमन है उसको चेक करना है। यहाँ पे चेक कीजिए x है और इसमें भी x है, दोनों में x है, इसलिए हम लोग x को यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। अब चेक कीजिएगा x स्क्वायर में x कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x इंटू एक्स कितने बार है, 2 बार। 2 में से 1 बार बाहर निकल गया तो 1 बार बचेगा। प्लस है तो प्लस लेंगे और इसमें चेक कीजिए 2x में से ये वाला x बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेंगे, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो प्लस लेते। अब चेक कीजिए यहाँ पे क्या कॉमन है, इन दोनों पद में क्या कॉमन है, तो उसके लिए चेक कीजिए नंबर को ध्यान दीजिए। यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या है, 8 है। दोनों किसके पहाड़ा में आता है, दोनों 4 के पहाड़ा में आता है, इसलिए हम लोग 4 को कॉमन निकाल लेंगे। अब चेक कीजिए 4x में से हम लोग का 4 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, x बचेगा। और याद रखिएगा यहाँ पे कभी भी माइनस का साइन जब कॉमन निकाला जाता है उस समय लास्ट वाले पद का साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर ये प्लस रहता तो क्या हो जाता, माइनस। अभी माइनस था इसलिए क्या ले लिए हम लोग यहाँ पे, प्लस। अब चेक कीजिए 4 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता, 2 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और उधर का 0 को तो उतारते ही चलना है। अब ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ पे फिर से कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, देखिए इसमें भी x+2 इसमें भी x+2, दोनों में x+2 है, इसलिए हम लोग x+2 को फिर से कॉमन निकाल लेंगे। और ध्यान दीजिएगा x+2 यहाँ से कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ से x+2 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, -4। इसको आप लोग दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम है तो दोनों में से एक उतार लेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर उसको एक ब्रैकेट में। अब 0 को तो उतारते ही चलना, अब 0 को लास्ट में दोनों के लिए ले लेंगे तो क्या होगा, x+2 बराबर 0, या फिर कितना हो जाएगा, x -4 बराबर 0। यहाँ से भी x का मान निकालेंगे, यहाँ से भी x का मान निकालेंगे। यहाँ से x का मान निकालिए कितना होगा, ये +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ से x का मान निकालिए -4 उधर जाएगा, क्या बनेगा, +4। इस प्रकार हमारे पास शून्य आ गया। क्या क्या आया, पहला शून्य क्या आया, -2, और दूसरा शून्य क्या आया, 4। शून्य तो ज्ञात कर लिए, लेकिन उसके बाद हम लोग को आगे क्या करना है, इसका जांच भी करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग जांच कैसे करते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। हम लोग को 2 जांच करना होता है। पहला जांच होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग को हम लोग बस केवल अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा लिख देते हैं। यहाँ पे पहला जांच होता है हम लोग का यहाँ पे शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग का फार्मूला होता है, शून्यकों का योग
को सूचित किया जाता है अल्फा प्लस बीटा से। शून्यकों का योग लिख सकते हैं, नहीं तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, दोनों को भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला होता है, क्या होता है, -b/a। ये फार्मूला को आप लोग को याद कर लेना है। अब चेक कीजिए हम लोग को किसका किसका मान चाहिए, अल्फा का मान चाहिए, बीटा का मान चाहिए, -b का और फिर b का और फिर a का। इसका हम लोग मान रख के हम लोग इसको सोल्व कर देंगे। अगर दोनों साइड बराबर आया तो मतलब हम लोग का सही बन रहा, दोनों साइड बराबर नहीं आया तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग का गलत है। चलिए मान चेक कीजिए, अल्फा बीटा का मान कौन सा होगा। देखिए जो शून्य का आया उनमें से एक शून्य को मान लेते हैं अल्फा, दूसरा शून्य को क्या मानते हैं, बीटा। किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं, इसको अल्फा और इसको बीटा, इस तरह से भी मान सकते हैं। अब चेक कीजिए ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे, यहां से निकालते हैं। देखिए यहां पे कुछ नहीं, मतलब नंबर क्या है हम लोग का एक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, जो एक्स स्क्वायर गुणांक रहेगा ना वो हो जाता है हम लोग का ए का मान, और जो एक्स का गुणांक रहता है किसका मान होता है, बी का। लास्ट वाले जो नंबर होता है ये होता है सी का। मतलब क्या, ए का मान कितना आ गया 1, और बी का मान क्या है -2, और सी का मान -8। चलिए, और अल्फा का मान क्या है -2, और बीटा का मान 4 मान रखते। चलिए सबसे पहले अल्फा का मान चेक कीजिए, अल्फा का मान क्या है -2, तो यहाँ पे रखेंगे -2, और बीटा का मान चेक कीजिए क्या है 4 है, तो हम लोग यहाँ पे +4 रखेंगे, और माइनस को तो सेम कॉपी करेंगे। बी का मान चेक कीजिए, बी का मान ध्यान देखिए क्या है -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, और ए का मान चेक कीजिए, ए का मान 1 है तो यहाँ पे रखेंगे 1। अब आगे चेक कीजिए, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इसलिए हम लोग इसको माइनस कर देंगे। 4 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसको चेक कीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस को लिखना जरूरी नहीं है, और क्या बच गया हम लोग का 2, नीचे का 1 को नहीं भी लिख सकते। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया, मतलब पहला जांच हो गया। दूसरा जांच क्या होता है, दूसरा जांच हो जाता है हम लोग का शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, c/a। और फिर से मान रखिए, अल्फा का मान चेक कीजिए, अल्फा का मान क्या आया है -2, तो -2 रखेंगे, इंटू बीटा का मान चेक कीजिए क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। और राइट साइड में चेक कीजिए, सी का मान कुछ जा रहा है, सी का मान चेक कीजिए क्या है 8, -8 है तो -8 रखेंगे। और ए का मान ध्यान से देखिए क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। अब इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस को उतार लेंगे। इसको चेक कीजिए, 2 चौके 8, और उधर क्या है हम लोग का -8। देखिए यहाँ पे भी बराबर आ गया, मतलब ये जांच हो गया। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हम लोग बना लिए। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर